एवरीवन, मैं ब्रजेश पांडे आप सबका पांडे जी क्लासेस में एक बार फिर स्वागत करता हूं। हमने थर्मोडायनेमिक्स की सीरीज स्टार्ट कर रखी है जिसमें सेकंड लेक्चर है। कल के लेक्चर में मैंने आपको बेसिकली बताया था कि थर्मोडायनेमिक्स क्या है, उसकी एप्लीकेशंस क्या है, लिमिटेशंस क्या है, सिस्टम के टाइप, स्टेट वेरिएबल, स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन, इनके बारे में हम बात कर चुके हैं। नेक्स्ट जो दो प्रॉपर्टी हैं ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि मैं इनको खाली एक लेक्चर में कंप्लीट कर रहा हूं, क्योंकि कॉम्पिटेटिव पॉइंट व्यू से लेके चले तो ये लेक्चर अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। तो एंड तक मेरे साथ बने रहे। छोटी सी वीडियो है मगर काफी इंफॉर्मेटिव होगी आपके लिए, मुझे पूरी उम्मीद है। तो हम बात करें बेटा, जब भी हम थर्मोडायनेमिक्स के अंदर बात करते हैं तो हमारे पास दो टाइप की प्रॉपर्टी आती हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव जैसे नाम से ही अपने आप को बता रहा है, मैं कैसे याद रखता हूं। एक्सटेंसिव का मतलब वो प्रॉपर्टी विच डिपेंड अपॉन, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज विच डिपेंड अपॉन क्वांटिटी ऑफ द सब्सटेंस, या हम ये कह सकते हैं और amount of the substance। तो वो सारी प्रॉपर्टी जो क्वांटिटी के ऊपर स्टूडेंट डिपेंड करती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं। अब इसके एग्जांपल याद करने बड़े इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि कंपटीशन में आएगा तो मैं 4-5 ऑप्शन दे देंगे, 4-5 एग्जांपल दे देंगे, कहेंगे बताओ इनमें से एक्सटेंसिव कौन सी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी है। तो वो कैसे चूज करेंगे उसके लिए मैंने एक छोटी सी अपनी टेक्निक बना रखी है। अब E फॉर एक्सटेंसिव, E फॉर एनर्जी, और हमें पता है एनर्जी किसका फार्मूला क्या होता है, E=mc²। यानी जितनी भी आपके पास डिफरेंट टाइप की एनर्जीज हैं स्टूडेंट, क्योंकि वो मास से कोरिलेट कर रही हैं तो हम कहेंगे सारी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूं तो क्या आएगा, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी। कई टर्म्स ऐसी हैं स्टूडेंट जो शायद आपने अभी नहीं पढ़ी होंगी, जो +1 के स्टूडेंट है, जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, मगर ये सारी टर्म्स हम इस चैप्टर में कंप्लीट करेंगे। गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है स्टूडेंट, एंट्रोपी, ये सारी नई टर्म्स हैं जिनके बारे में आपको, और जो टर्म्स आपको पता है, मास, वॉल्यूम, फोर्स, नंबर ऑफ मोल्स, मोल क्योंकि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए होता है। तो ये सारी प्रॉपर्टी क्या है स्टूडेंट, हमारी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। अगर दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी अपॉन में आ जाए, एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव, तो याद रखना वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाती है। अभी मैं एग्जांपल के थ्रू इस बात को समझाऊंगा। तो आपको समझने वाली बात क्या बेटा, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, गिब्स फ्री एनर्जी, एंट्रोपी, मास, वॉल्यूम, फोर्स, नंबर ऑफ मोल्स, हीट कैपेसिटी। ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं क्योंकि कोई भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, तो इसलिए आपको सारे नाम याद करने पड़ेंगे। ये सारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं। क्यों? क्योंकि ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड करें। मगर एक इमेजिनेशन करिए, मैं आपको कहता हूं व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे सर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री सेल्सियस। मैंने आपको कहा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, आपने कहा 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, मैंने कहा विस्कोसिटी क्या है किसी लिक्विड की, तो हर एक लिक्विड की अपनी विस्कोसिटी क्या होती है, फिक्स होती है। सरफेस टेंशन क्या है, फिक्स है। मैंने कहा डेंसिटी क्या है वाटर की, तो आपने कहा सर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या 1 ग्राम पर सीसी। आपने मैंने जितने भी क्वेश्चन पूछे, सरफेस टेंशन क्या है, विस्कोसिटी क्या है, या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, मैं आपसे पूछूं, अब मोलर हीट कैपेसिटी क्या है मैं आपसे पूछूं, तो आप लोग क्या कहेंगे, आप फिक्स वैल्यू पूछेंगे। आप ये नहीं सोचेंगे, जब मैंने कहा वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, तब आपने मेरे को ये कहा क्या कि सर कितने वाटर का, 100 ml वाटर लूं, 1 लीटर वाटर लूं, ठीक है, या एक कंटेनर भर के वाटर लूं। तो चाहे आप 1 लीटर पानी लो, चाहे आप 500 ml वाटर लो, चाहे आप एक कंटेनर में पानी भर लो, ठीक है ना, या फिर किसी नदी का पानी प्योर फॉर्म में जो है, तो उसका अगर आप बॉइलिंग पॉइंट निकालेंगे तो क्या आएगा, 100 डिग्री सेल्सियस आएगा। फ्रीजिंग पॉइंट क्या आएगा, 0 डिग्री सेल्सियस आएगा। हाँ, अब कोई क्या समुद्र के पानी का सर बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, तो एक अलग कॉन्सेप्ट है कि इलेक्ट्रोलाइट वहां प्रेजेंट हो जाते हैं, जो कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट लगता है, वो एक अलग बात है। मगर उनका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या है, फिक्स है। तो दे डू नॉट डिपेंड अपॉन द क्वांटिटी ऑफ द सब्सटेंस, whereas they depend upon the
नेचर ऑफ द सब्सटेंस, यानी कि इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या हुई अगर मैं आपको कहूं तो आप कहेंगे इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज which depend upon quantity which depend upon nature of substance and does not depend upon quantity of substance are called इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे मैं एक एग्जांपल की बात करूं तो आप कह सकते हैं सर टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी, ठीक है। अब वॉल्यूम क्या है, मास के ऊपर डिपेंड करता है, तो वॉल्यूम क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। मगर प्रेशर की बात करें तो देखो बेटा प्रेशर का फार्मूला क्या है, तो आप कहेंगे सर फोर्स अपॉन एरिया। अब दोनों ही क्या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ये भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इसीलिए प्रेशर क्या हो गया, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इसी तरह हम बात करें डेंसिटी, तो स्टूडेंट डेंसिटी क्या है, तो आप कहेंगे मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, वॉल्यूम क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, तो डेंसिटी क्या होगी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। और मैं कुछ नई बातें आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से उनको सुने कि सर हमें कैसे पता चलेगा, ये डेफिनेशन तो आप लिख ही लेंगे, है ना। तो अब और क्या मैं एक इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, जब भी हम किसी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के आगे मोलर वर्ड लगा दे स्टूडेंट, तो वो इंटेंसिव हो जाती है। जैसे कि मैंने कहा वॉल्यूम एक्सटेंसिव है, मगर मोलर वॉल्यूम इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। मोलर स्पेसिफिक हीट, अब ये क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। मोलैलिटी, ये सब क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। बड़े इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज बताने जा रहा हूं, ध्यान सुनना। ईएमएफ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कई बार पूछ लिया जाता है। ईएमएफ ऑफ द सेल क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव है, तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, याद रखना। इसी तरह पीएच ऑफ द सॉल्यूशन, ये भी क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है स्टूडेंट। तो हमें कैसे पता चलेगा कौन इंटेंसिव है कौन एक्सटेंसिव है, क्या कोई पैरामीटर है जिसके थ्रू मेरे को पता चल जाएगी कौन सी एक्सटेंसिव है इंटेंसिव है। तो मैं थोड़ा एक एग्जांपल और देता हूं, मैंने डायग्राम मेंशन कर रखा है स्टूडेंट। मान लीजिए ये एक कंटेनर है, इसके अंदर जो कोई गैस है उसका वॉल्यूम क्या है, V, और जो टेम्परेचर है उसका टेम्परेचर क्या है, T। इस टाइम जो भी गैस इस कंटेनर में है उसका वॉल्यूम V है और टेम्परेचर T है। मैंने क्या किया, इसके मिडल में बिल्कुल बीच में से मैंने एक पार्टीशन कर दिया। तो पार्टीशन कर दिया तो आप मुझे बताएंगे स्टूडेंट कि यहां पे इतने स्पेस का वॉल्यूम क्या होगा, तो आप कहेंगे सर V/2। मैं कहूंगा इधर का वॉल्यूम क्या होगा, V/2। और मैं कहूंगा टेम्परेचर क्या होगा, क्या टेम्परेचर भी हाफ होगा, नहीं, आप कहेंगे टेम्परेचर क्या रहेगा सर, सेम रहेगा। कहने का क्या मतलब है कि वॉल्यूम जो है वो एडिटिव नेचर शो कर रहा है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो होती हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन शो करती हैं, प्रॉपर्टी जो होती हैं। मगर जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी हैं जैसे टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, मोलर हीट कैपेसिटी हो गया, ठीक है, मोलर वॉल्यूम हो गया, पीएच हो गया, ये कैसा प्रॉपर्टी क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। अगर किसी बच्चे ने, जो बच्चा अगर +2 का अगर मेरी वीडियो देख रहा है, तो अगर आपको एक ईएमएफ ऑफ द सेल, एक सेल का दे रखा, दूसरे सेल का ईएमएफ ऑफ द सेल दे रखा, E1 E2 वैल्यू दे दी, और कहेंगे टोटल ईएमएफ ऑफ द सेल क्या होगा, तो हम ऐसा नहीं करेंगे E1 प्लस E2 कर देंगे, क्योंकि ईएमएफ क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, एडिटिव नेचर नहीं होगा। हम क्या करते हैं, फिर उसकी गिब्स फ्री एनर्जी निकालते हैं और फिर उन्हें ऐड करके ईएमएफ ऑफ द सेल निकालते हैं। क्योंकि गिब्स फ्री एनर्जी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो आप एक बड़ा सिंपल सी टेक्निक लगा सकते हैं। आपको जो भी कोई प्रॉपर्टी दी जाए उसको देखिए कि क्या क्वांटिटी चेंज करने से या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को चेंज करने से वो प्रॉपर्टी चेंज हो रही है क्या। अगर वो प्रॉपर्टी चेंज हो रही है तो आप कहेंगे सर वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। मगर अगर वो प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रही है तो आप क्या कहेंगे, वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशो, अगर तुम्हें लग रहा है कि दो प्रॉपर्टी ऐसी हैं जो एक्सटेंसिव हैं और उससे कोई फार्मूला बन रहा है थर्ड कोई सब्सटेंस, जैसे मैंने डेंसिटी की बात की या फिर मैंने बात की अभी
डेंसिटी की बात की, और कौन सी बात की मैंने, जैसे मोलर वॉल्यूम ले लो, ठीक है ना, मोलर स्पेसिफिक वॉल्यूम ले लो। तो इसमें जब मोलर वर्ड लग जाता है तो क्या हो जाता है स्टूडेंट, हम वहां पे इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाती है। तो ये काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो है मेरे हिसाब से आप लोगों के लिए, कंपटीशन पॉइंट व्यू से भी और बोर्ड क्लास के पॉइंट व्यू से। अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये काफी पसंद आई होगी, आपको कुछ ना कुछ नॉलेज ऐड की होगी आपने। अगर आपको ये पसंद लगी, अच्छी लगी है, तो अपने फ्रेंड्स के बीच में इसको शेयर करें, और जो न्यू व्यूअर हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के बीच में पहुंचाएं, ताकि उन लोगों को भी इसका फायदा हो सके। और मेरे चैनल पे मेरे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया, थैंक यू।